Good morning. So, in the mathematics, we are starting with the first chapter, Fundamental of Mathematics, Part 1. तो वैसे हम यदि आईआईटी के सिलेबस को हम देखेंगे तो इस हेडिंग के साथ कोई चैप्टर नहीं है, बट इस चैप्टर में हम कई बेसिक चीज़ें जो हैं सेट थ्योरी, लॉगरिथम है ना, और जो मेथड्स ऑफ इंटरवल है ना, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद सेट्स. सेट थ्योरी जो है वो आईआईटी मेंस के सिलेबस में है, आईआईटी एडवांस के सिलेबस में नहीं है, राइट? लेकिन आईआईटी मेंस के सिलेबस में है, तो इसको आईआईटी मेंस के हिसाब से ही पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सेट. A set is a well-defined collection of objects or its elements तो सेट जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है एलिमेंट्स का, ऑब्जेक्ट्स का, राइट? वेल डिफाइंड मींस कि जो भी हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो एक वेल डिफाइन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ XYZ स्कूल, दैट मीन्स XYZ स्कूल में जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं वो उस सेट में आएंगे. लेकिन यदि हम ये बोले इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ XYZ स्कूल, तो ये एक वेल डिफाइन नहीं हुआ, क्योंकि हमको डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंट, राइट? तो या तो हम पर्टिकुलरली डिफाइन करें कि द स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मोर देन 75% मार्क्स इन द क्लास 11th, या स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मोर देन 80% मार्क्स इन क्लास 10th, राइट? तो जब तक हम जो भी ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स हैं उसको वेल डिफाइन नहीं करें, जिसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो, इस तरह से वेल डिफाइन नहीं करें, तब तक उसको हम सेट नहीं बोलेंगे. और यदि वो वेल डिफाइन है कि भाई ये एलिमेंट्स इसमें आएंगे, दैट इज नोन एज सेट, राइट? जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6, भले उसमें कितने भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, बट इट इज वेल डिफाइंड. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो सिंबल है वो कर्ली ब्रैकेट है. फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, पाई, -1/2, 11, 4/7. ये एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं. पहला एलिमेंट है 1, -2, दूसरा है 4, 10, और तीसरा एलिमेंट है 6, 8. तो एलिमेंट कैसे भी हो सकते हैं ना, सीधे एक नंबर्स हो सकते हैं या फिर ऑर्डर्ड पेयर, है ना. ऑर्डर्ड पेयर 1, -2 इज अ पेयर, ये इसका एलिमेंट है. 4, 10 इट इज अ पेयर, 6, 10 इज अ पेयर. ये इसके 3 पेयर जो हैं वो इसके एलिमेंट्स हैं. तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 3. और एग्जाम्पल देखें, सेट एक्स जिसके एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, जो इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हैं वो इसके एलिमेंट्स हो गए.
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T is a vowel of English language. Right? Or we can write like this. सेट बी, इसको हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया, इसके एलिमेंट होंगे x, जहां पे x कैसा है, नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5, तो इसमें एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5, जितने भी नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5 हैं वो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, राइट। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इसमें हम करते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिख देते हैं। सो ये जो फर्स्ट 3 एग्जांपल जो आपको दिख रहे हैं, इसमें सेट जो है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेकंड मेथड इज प्रॉपर्टी फॉर्म और सेट बिल्डर मेथड। इसमें हम जो एलिमेंट्स हैं उसको एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में या कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ लिख देते हैं। जैसे कि ये जो लास्ट के 2 एग्जांपल हैं, इसमें हमने एक प्रॉपर्टी बता दी कि इसका जो एलिमेंट्स है वो टी होगा, और टी क्या है, टी इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें हमने ये समझा दिया प्रॉपर्टी की फॉर्म में कि x क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5, राइट। सो जो लास्ट 2 एग्जांपल्स हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर्म और सेट बिल्डर मेथड, राइट। तो ये सेट्स को रिप्रेजेंटेशन करने का मेथड हो गया।